हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका गुप्ता फ्रॉम विकास कोचिंग क्लासेस। लास्ट क्लास जो हमने केमिस्ट्री की स्टार्ट की थी, केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री की, तो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से उस वीडियो को देखा होगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। तो जब हमने लास्ट क्लास देखी थी तो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, होमोजीनियस और जो हमारे सॉल्यूशन में जितने भी रिलेटेड टर्म्स थे, कंपोनेंट, सब्सटेंस, इनके बारे में स्टडीज की थी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है या बिलियन है, हिंदी में बात करें बिलियन, सॉल्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो सॉल्यूशन है तो उसको सबसे पहले अगर हम देखें किसके अकॉर्डिंग, बेसिस ऑफ वाटर, बेसिस ऑफ वाटर सॉल्यूट। फर्स्ट क्या है आपका, जो हमारा वाटर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है आपका, फर्स्ट टर्म है एक्वियस, एक्वियस सॉल्यूशन, एंड सेकंड इज नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। क्लियर? तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में बेसिस ऑफ द वाटर सॉल्यूशन, सॉल्यूट मतलब वाटर के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अ एक्वियस सॉल्यूशन एंड सेकंड इज अ नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम बात करें एक्वा, एक्वा कैसे टर्म्स याद रखना है, जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो टर्म है वो हमारा किससे रिलेटेड है? एक्वा से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घरों में जो एक्वा वाटर यूज करते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट या घरों में देखते हैं तो छोटा सा एक्वेरियम रखा होता है जिसमें फिश, टॉर्टोइस वगैरह रखते हैं हम एज अ डेकोरेशंस पर्पस के लिए। तो वो क्या है? एक्वेरियम। एक्वा और वाटर जो है हमारा प्यूरिफायर क्या है? एक्वागार्ड। तो वो बेसिकली किस पे काम करता है, किस पे डिपेंड होता है? वाटर पर। तो यहाँ पर हम जब वाटर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे तो फर्स्ट आता है एक्वियस। याद करने की कोई जरूरत नहीं, एक्वियस मीन्स वाटर से डिपेंड है या वाटर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है आपका एक्वियस सॉल्यूशन एंड दूसरा क्या है? नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। नॉन एक्वियस मतलब जो आपका वाटर पे डिपेंड नहीं है, दैट इज नोन एज अ नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विच इज डिपेंड ऑन द वाटर, दैट इज नोन एज अ एक्वियस सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ पर एक्वियस सॉल्यूशंस की बात करें तो एक्वियस सॉल्यूशन की आपका क्या हो जाएगा? व्हेन सॉल्यूट dissolve in a water is known as aqueous solution। क्या होगा एक्वियस सॉल्यूशन की? आपका डेफिनेशंस क्या होगी? व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ वाटर इज नोन एज अ एक्वियस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक टर्म्स है हमारा सॉल्यूट। मैंने लास्ट क्लास में बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक वाटर लिया और वाटर में हमने सॉल्ट मिला दिया, तो जो हमारा सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट कहलाएंगे। और जो हमारा वाटर होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा सॉल्वेंट। तो जो हमारा सॉल्यूट पूरी तरीके से मिक्स क्या हो जाए, वाटर में मिक्स हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वियस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ वाटर दैट इज नोन एज अ एक्वियस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या होगा? हम बात करें एथेनॉल, एथेनॉल इन वाटर। वेरी इजी एग्जाम्पल है आपका एथेनॉल इन वाटर। एथेनॉल क्या होता है पहले हमारा ये क्लियर होना चाहिए। तो
एथेनॉल जो है आपका किस ग्रुप से आया हुआ है, OH। OH ये देखिए आप, OH जो OH है वो क्या है आपका एथेनॉल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम मेथेन की बात करें, हमने एल्केन लास्ट क्लास में 11th क्लास में देखा होगा कि कुछ हमने हाइड्रोकार्बन्स स्टडी की होगी। तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या था, हमारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सीरीजेस थे। तो एल्केन में अगर हम बात करें जिसमें हमारा फर्स्ट केवल एक ही कार्बन कंपोनेंट प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, मेथेन। क्लियर। अगर हम मेथेन है तो उसमें अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय द OH तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3OH। तो ये क्या कहलाएगा हमारा मेथेनॉल। ये OH है तो उसको हम, ये OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कोहल को, और इसका जो नाम है IUPAC नाम है वो क्या हो जाएगा, नॉल। तो NON नॉल। तो ये क्या कहलाएगा, मेथेनॉल। इसी टाइप से अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के एल्केन ग्रुप के सेकेंड मेंबर की बात करें जिसमें कार्बन के कंपोनेंट कितने प्रेजेंट है, 2, तो वो क्या कहलाएगा हमारा C2H8। क्या होगा, C2H6। क्या होगा, C2H6। ये किसको डिनोट कर रहा है, एथेन को। तो एथेन में अगर हम एक कार्बन कंपोनेंट, जो कार्बन कंपोनेंट कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कंपोनेंट एक को अलग करके या रिमूव करके उसकी जगह हम क्या फिट कर दे, OH नॉल को फिट कर दे तो इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस टाइप से पूरी क्या हो जाएगी आपकी नॉल या अल्कोहल की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, एथेनॉल इन वाटर। एथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है जिसको हम डिजोल्व किस पे कर देंगे, वाटर में। जैसे हमें एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी अल्कोहल है अगर उसमें हम वाटर मिक्स कर देंगे तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा ना, उस पर हम जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर वाटर है और कहाँ पर अल्कोहल के पार्टिकल्स हैं। वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो वो किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, एक्वस। मीन्स वाटर में पूरी तरीके से, फुल्ली तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज नोन इज अ एक्वस सॉल्यूशन। और यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्यूशन की आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन सॉल्यूट dissolve in other than water that is known as a non-aqueous solution। क्या है हमारी डेफिनेशंस, नॉन एक्वस के सॉल्यूशन व्हेन, यहाँ याद रखना है आपको, यहाँ पर कि आपको क्या मेजर करना है, सॉल्यूट। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सॉल्यूट, ना कि सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन अदर देन वाटर दैट इज नोन एज अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स नॉन एक्वस का मतलब है जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं हो। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सॉल्यूट है उसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अलावा किसी और में वो क्या है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज नोन एज अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, टिंचर क्या होता है, जब हमें कभी चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे जो जहाँ पर भी चोट लगी होती है उसको साफ करने के लिए किसका यूज करता है, टिंचर का यूज करता है। तो टिंचर एक्चुअल में होता क्या है, आयोडीन प्लस एल्कोहल का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, दैट इज नोन एज अ टिंचर। तो आपका जैसे घरों में आपने देखा होगा आयोडीन वगैरह, तो आयोडीन वगैरह क्या है, वाटर में सॉल्वेंट होगा क्या, नहीं, वाटर में नहीं सॉल्यूट होगा। उसको मिक्स करने के लिए या बनाने के लिए हमने किसी और एलिमेंट्स का यूज़ किया होगा या किसी और सॉल्वेंट का यूज़ किया होगा, जिससे क्या आपका आयोडीन प्रिपेयर हो गया, आयोडीन तैयार हो गया। तो जो हमारा टिंचर है, यहाँ पर हम लिख लें टिंचर, वो क्या होगा हमारा एग्जाम्पल किसका होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। तो यहाँ से हम एक नोट
करके लिखें, जो भी हमारा क्लासिफिकेशन है ऑफ द सॉल्यूशन का, बेसिकली हमारा वाटर के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द एक्वेस सॉल्यूशन एंड दैट सेकेंड इज अ नॉन एक्वेस सॉल्यूशन. एक्वेस सॉल्यूशन की डेफिनेशंस क्या होगी? व्हेन द सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ वाटर दैट इज नोन एज अ एक्वेस सॉल्यूशन विच इज डिपेंड ऑन द वाटर. एग्जाम्पल क्या होगा आपका? एथेनॉल इन अ वाटर. एंड सेकेंड आपका क्या होगा? क्लासिफिकेशन क्या होगा? नॉन एक्वेस सॉल्यूशन विच इज डज नॉट डिपेंड ऑन अ वाटर दैट इज अ नॉन एक्वेस सॉल्यूशन. आपकी एग्जाम इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन सॉल्यूट dissolve in other than water that is known as a non-aqueous solution. और आपका एग्जाम्पल क्या होगा? मेडिकल पर्पस में जो आप टिंचर का यूज करते हैं. तो ये क्या है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए. हो गया नोट डाउन? अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ नंबर पार्टिकल्स. फर्स्ट क्या था हमारा? वाटर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन था. दूसरा क्या था हमारा? बेसिस ऑफ द नंबर कंपोनेंट. बेसिस ऑफ द नंबर कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट में के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया है. कंपोनेंट का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो ये हमारा एक सॉल्यूशन है, हमने क्या किया? यहाँ पर सोडियम मिला दिया और क्लोरीन मिला दिया. क्लियर? तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं आपके? दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, NaCl. ठीक है, सोडियम हो गया और यहाँ पर हमने क्या दे दिया? शुगर मिला दिया. क्लियर? तो NaCl क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्ट हो जाएगा और शुगर हो जाएगा. तो जब हमने किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्ट और शुगर दो टाइप के कंपोनेंट मिला दिए तो वो क्या कहलाएगा? बाइनरी. और इसी टाइप से अगर हम एक सॉल्यूशन ले लें और सॉल्यूशन में हमने क्या मिक्स कर दिया? सॉल्ट, शुगर एंड ग्लूकोज. क्लियर? तो ये क्या है? हमारे एक सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है? हमारे 3. तो ये क्या होगा? हमारा टर्नरी सॉल्यूशंस होगा. तो हमारा बेसिस ऑफ कंपोनेंट जो है दो टाइप से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हमारा क्या है? बाइनरी एंड सेकेंड आपका क्या है? टर्नरी सॉल्यूशन. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन में बेसिस ऑफ द नंबर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जो आपका सॉल्यूशन है विच इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट. फर्स्ट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज अ टर्नरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मीन्स क्या होता है? बाई का मीन्स होता है 2. हमने पढ़ा होगा जब हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी या डिजिटल्स की बात करें तो वो हमारा किस पे डिपेंड करता है? बाइनरी नंबर्स पे. बाइनरी नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 1 एंड 0. क्लियर? तो 1 और 0 क्या है? हमारे बाइनरी नंबर मीन्स दो नंबर. तो इसी टाइप से बाइनरी का मीन्स क्या होता है? 2. और टर्नरी का मीन्स क्या होता है आपका? 3. क्लियर? तो हम क्या करेंगे? अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट टू कंपोनेंट. अ सॉल्यूशन which contain two component that is known as binary solution. बाइनरी सॉल्यूशन. और टर्नरी की आपकी डेफिनेशंस क्या होगी? अ सॉल्यूशन which contain three component. That is known as ternary solution.
क्लियर, आप नोट डाउन कर लीजिए। बाइनरी की आपकी डेफिनेशंस पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, एक सॉल्यूशन जिसपे हमारे दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। टर्नरी की आपकी डेफिनेशंस क्या होगी, अ सॉल्यूशन जिसमें हमारे 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम टर्नरी कहते हैं। एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमने उस पर सॉल्ट और शुगर मिक्स कर दिया तो कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, 2, सॉल्ट एंड शुगर, तो वो हमारे किसके अंडर आ जाएगा, बाइनरी के अंडर आ जाएगा। और टर्नरी में जैसे हमने कोई सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट, शुगर और ग्लूकोज भी मिक्स कर दिया तो वो हमारा किसके अंडर में आ जाएगा, टर्नरी के अंडर में आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, हमारा ग्लूकोज प्लस शुगर प्लस सॉल्ट। क्लियर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, या शुगर प्लस सॉल्ट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन है किसका, सॉल्यूशन का। पहला हमने क्या स्टडी की, अकॉर्डिंग टू द वाटर, और सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट, जो हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग किस टाइप से सॉल्यूशन को डिवाइड किया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट क्लास में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो आप इसको आप देखिएगा, और जो भी डाउट्स हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। और जो हमारे पास एक नंबर दिया गया है वहाँ आके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी एडमिशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हैं हमारे सेंटर पे आके आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।